बजट आपका 90,000 के आसपास है और आपकी सैलरी 15 से 20,000 के आसपास है, तो आज हम लाए हैं आपके लिए 2026 वाली। ये है बजाज की प्लेटिना 110 कम्फर्टेक ड्रम ब्रेक OD2 का। ये है ब्लैक एंड व्हाइट कलर बेस मॉडल। और इस बेस मॉडल में क्या क्या फीचर्स हैं, माइलेज, टॉप स्पीड, और ये बाइक 18% GST के साथ कितने रुपए की ऑन रोड मिलती है। सबसे पहले हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट जो वो प्लेटिना 100 से थोड़ी सी बड़े साइज की मिलती है। ऊपर में यहाँ पर LED वाली DRL है और 35 वाट के हेलोजन बल्ब के साथ यहाँ पर आपको इसमें मेन हेलोजन हेडलैम्प मिल जाती है, जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड रहने वाली है। ग्लॉसी ब्लैक कलर का वाइजर है और यहाँ पर आपको ब्लैक और सिल्वर कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ओवरऑल जो इसके इंडिकेटर हैं ये भी आपको प्लेटिना 100 से थोड़े से स्टाइलिश मिलते हैं, जो कि हेलोजन वाले हैं, जिसके अंदर में 10-10 वाट के हेलोजन बल्ब का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। 135 mm व्हील ट्रेवल के साथ फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क है। सेगमेंट में ऐसी कोई भी बाइक नहीं है जो कि इससे बढ़िया कंफर्ट आपको देने वाली है। यहाँ पर कम्फर्टेक की ब्रांडिंग है और ये जो सस्पेंशन है ये गड्ढे में बढ़िया कंफर्ट आपको देते हैं। मतलब गड्ढों का पता भी नहीं चलता है कि गड्ढे में से आपकी बाइक निकल रही है या नहीं। अब ये ड्रम ब्रेक वाला बेस मॉडल है, तो यहाँ पर इसमें फ्रंट में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ 130 mm की यहाँ पर ड्रम ब्रेक मिल जाती है, जिसमें यहाँ पर एंडुरेंस के फ्रंट वाले शॉकर रहने वाले। अब इससे पहले ये बाइक आपको डिस्क ब्रेक में मिलती थी ABS के साथ, लेकिन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार इसमें भी जो ABS वाला मॉडल है डिस्क ब्रेक के साथ, वो भी इस साल के मिड में या लास्ट में आ सकता है बहुत जल्दी। ठीक है, फ्रंट वाला जो टायर है वो 80/117 का रहने वाला है, जो कि ट्यूबलेस है। अगर आप इसमें 100 cc वाली प्लेटिना लोगे तो वहां पर आपको ट्यूब वाले टायर मिलते हैं एलॉय व्हील के साथ। 119 kg का टोटल कर्व वेट है और 2 मीटर से ज्यादा ये लंबी रहने वाली है। और यहाँ पर जो पेट्रोल टैंक है 11 लीटर का पूरा मेटल बॉडी का रहने वाला है। जैसा कि यहाँ पर ऊपर में प्लेटिना लिखा हुआ है व्हाइट और ब्लैक कलर के स्टिकर के साथ। ये बाइक E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है। माइलेज की बात करूँ तो ये जो प्लेटिना 110 है लगभग आपको 60 से 65 kmpl की माइलेज आपको सिटी में ही निकाल कर देने वाली है। जो इसकी टॉप स्पीड है वो भी लगभग 90 से 95 की आप इससे निकाल सकते हैं। हैंडल बार अगर आप इसकी देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची रहने वाली है, जो कि थोड़ी सी अपराइट। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा लूज करके आप अपने तरफ भी कर सकते हैं, जिससे बाइक को चलाते समय बिल्कुल भी आपको यहाँ पर झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले जो प्लेटिना 110 ABS वाला जो डिस्क वाला मॉडल आता था उसमें सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलता था, लेकिन इस बेस मॉडल में यहाँ पर आपको ड्रम वाले में पूरा एनालॉग वाला ही कंसोल मिलता है। स्पीडोमीटर यहाँ पर एनालॉग में रहने वाला है। यहाँ पर जो फ्यूल गेज है ये भी एनालॉग में मिल जाता है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए ऊपर में USB टाइप ए चार्जिंग वाला पोर्ट रहने वाला है। यहाँ पर चेक इंजन की लाइट है और यहाँ पर आपको मिलती है टर्न इंडिकेटर, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर और यहाँ पर आपको मिलती है हेडलाइट की वार्निंग लाइट। अब इसमें जो ABS वाला मॉडल आने वाला है वो बहुत जल्दी इस साल के मिड में या लास्ट में आने वाला है, जिसमें आपको हो सकता है सेमी डिजिटल क्लस्टर आपको मिल जाए अपडेट के साथ। साइड वाले जो मिरर हैं ये भी थोड़े से स्टाइलिश हैं, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ के। क्लच का जो लीवर है ये पहले के मुकाबले थोड़ा सा लाइट हो चुका है, जैसा कि यहाँ पर पासिंग है, अपर डिपर है, इंडिकेटर और हॉर्न। इसमें सिंगल हॉर्न मिलता है प्लेटिना 100 की तरह। बाकी यहाँ पर हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का बटन है, यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है। सबसे पहले आपको इसके इंजन और एग्जॉस्ट के साउंड को चेकआउट करा देता हूँ। सीट की अगर हम बात करें तो सीट यहाँ पर काफ़ी लंबी मिल जाती है। इतनी लंबी सीट है कि इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। मेरी जो हाइट है वो है 5'7" के आसपास। अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो इसमें 807 mm के आसपास लगभग सीट हाइट मिल जाती है। तो अगर आपकी हाइट 5 फीट के आसपास है तब भी आप इस बाइक को आराम से राइड कर सकते हैं। और सीट के अंदर की जो फॉर्म है, ये जो कुशन का इसके अंदर में जो इंतजाम किया गया, ये प्लेटिना 100 से भी ज़्यादा सॉफ्टर साइड रहने वाली है। मतलब ओवरऑल देखा है तो अगर आप इस बाइक को लॉन्ग राइड में भी ले आ रहे हैं तो 2-3 घंटे से पहले तो ये आपको थकाने वाली नहीं है। और यहाँ पर कम्फर्टेक की ब्रांडिंग है और इसके ऊपर में जो आर्टिफिशियल जो लेदरेट का यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पार्ट ही रहने वाला है। पीछे में सिंगल पीस यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाता है। रियर की जो टेल लैंप है ये प्लेटिना 100 से टोटल डिजाइन में अलग मिलती है। हेलोजन वाले इंडिकेटर रहने वाले हैं। पीछे वाला जो फेंडर है ये भी उतना ही चौड़ा है जितना कि इसका पीछे वाला टायर है। पीछे में अगर आप आओगे तो यहाँ पर जो पीछे वाली ड्रम ब्रेक है ये 110 mm की मिल जाती है, जिसमें यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप है। अगर आप इसकी पीछे वाली ब्रेक को दबा रहे हैं तो आगे वाली ब्रेक भी इसके एक साथ काम करने वाली है। यहाँ पर आपको मिलते हैं 110 mm व्हील ट्रेवल के साथ। पीछे में एंडोरेंस के नाइट्रॉक्स गैस कैनिस्टर एडजस्टेबल सस्पेंशन, जो कि गड्ढे में खराब से खराब कंडीशन के रोड में भी बाइक को चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको झटके फील नहीं होने वाले। पीछे वाला जो टायर है ये 80/117 का सेम प्रोफाइल का रहने वाला है। मेरे को लगता है कि इसके पीछे वाला जो टायर है वो लगभग 20 mm और ज्यादा चौड़ा होना चाहिए। एग्जॉस्ट की जो डिजाइन है ये भी थोड़ी सी कटिंग एज टाइप की यहाँ पर रहने वाली है। क्रोम का बड़ा सा मफलर गार्ड है। पीछे वाली प्लेन को कंफर्ट देने के लिए यहाँ पर जो इसके फुटरेस्ट हैं ये फोल्डेबल हैं, जिसमें ऊपर में रबर का इसमें
थोड़ा सा इंतजाम किया गया है, जिससे आपको लॉन्ग राइड में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर आपको एक छोटा सा मड फ्लैप मिल जाता है। अब नई बात बाइक की ये है कि इसका ये जो पूरा स्विंग आर्म है, यहाँ तक जो बाइक का चेसी है कंप्लीट यहाँ पर बदल चुका है। ओवरऑल जो बाइक का इंजन है ये भी 1-1.5 साल पहले जो प्लेटिना 110 आ रही थी उसके मुकाबले टोटल यहाँ पर बदल चुका है। एसयूवी से भी लगभग ज़्यादा यहाँ पर आपको इस बाइक में 200 mm की 200 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। पहले ये बाइक आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के साथ मिलती थी, लेकिन अब इस बाइक में यहाँ पर आपको पावर में कोई भी लैग वगैरह ना हो और ठंड के मौसम में आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो यहाँ पर इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का इंतजाम किया गया है। ये जो इंजन है ये DTSI वाला नहीं है, ये सिंगल स्पार्क प्लग वाला नया OD2B वाला इंजन यहाँ पर रहने वाला है। इंजन और पावर की बात करें तो अब इस नई प्लेटिना 110 में आपको मिलता है 115.06 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 FI OD2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइन इंजन। ये इंजन आपको देता है अब 9.5 PS की मैक्स पावर 7500 RPM तक, और ये इंजन आपको 9.9 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 5500 RPM तक। तो पहले वाले 110 प्लेटिना इंजन के मुकाबले यहाँ पर जो बाइक की पावर है ये लगभग 1 PS की बढ़ चुकी है। जो टॉर्क है वो लगभग सिमिलर ही है, 0.1 Nm का जो टॉर्क है वो इसमें इंक्रीज हो चुका है। ये बाइक जिस कीमत में आती है ना उस हिसाब से देखा है तो भाई होंडा के मुकाबले भी यहाँ पर इस बाइक में कॉस्ट कटिंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। पहली बात है इसके जो फुटरेस्ट हैं ये हाई क्वालिटी के बने हुए हैं, जिसमें यहाँ पर ये पूरा रबर मेटल है। बाइक के जो ये ब्रेक पैडल है ये भी थोड़ा सा हाई क्वालिटी का रहने वाला है। ये है इसका कैटालिटिक कन्वर्टर, जिसके ऊपर में यहाँ पर एक बड़ा सा मफलर गार्ड है। 1100 mm की बाइक की हाइट है और 1255 mm का इसमें लॉन्गर व्हील बेस मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सीट कंफर्ट है, जो सीट है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, जिसमें 3 लोग तो आराम से बैठ ही सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर पूरा पायदान का सपोर्ट है। लेडी प्लेन की सेफ्टी और कंफर्ट के लिए यहाँ पर जाली वाला साडी गार्ड भी लगा हुआ है, और ये जो पायदान के ऊपर में देखोगे तो ये पूरा रबर का पार्ट इसके ऊपर में लगाया गया है, जिससे अच्छी ग्रिप जो है वो पीछे वाले प्लेन को बैठते समय मिल सके। हालांकि कंपनी वालों का दिमाग देखो, यहाँ पर पीछे वाला बंदा भी अगर यहाँ पर तीसरा बैठाते हैं तो वो यहाँ पर पैर रख सकता है, और बीच वाला यहाँ पर और राइडर यहाँ पर पैर रख सकता है। पुरानी वाली जो प्लेटिना 110 H गियर वाला जो मॉडल आता था उसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता था, लेकिन इस नई वाली प्लेटिना में सिर्फ आपको इसके इंजन में 4 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स होता तो काफ़ी बढ़िया रहता, मतलब कि अगर आप इस बाइक को थोड़ा सा स्पीड में चलाओगे तो RPM इसके थोड़े से पहले से ज़्यादा आपको महसूस हो सकते हैं। वाइब्रेशन वगैरह इसके इंजन में नहीं है, पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। प्राइस की बात करें तो अगर आप बजाज की CT 110X इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला मॉडल लेते हैं तो वो बाइक आपको 83,213 की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। अगर आप बजाज की प्लेटिना 100 सीसी लेते हैं इलेक्ट्रिक स्टार्ट नेक्स्ट जनरेशन नया वाला मॉडल, तो प्लेटिना 100 आपको मात्र 81,727 की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 4000 पे ज़्यादा पे करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो बजाज की प्लेटिना 110 कम्फर्टेक वाला ड्रम ब्रेक वाला मॉडल मात्र आपको एक्सो में पड़ता है 70,251 की, और ये बाइक आपको RTO प्लस इंश्योरेंस के साथ मात्र 85,588 की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। तो ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है रोल्टा बजाज बागुईहाटी VIP रोड नारायण तला कोलकाता शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप बजाज की कोई भी लेटेस्ट बाइक आप परचेज करना चाहते हैं अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर के साथ, तो शोरूम के नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके और भी ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं।